दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन स्टॉक के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है और आज के ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट ओपन हुआ तो हमें ये देखने को मिला कि सुज़लोन जी ने अपना एक आज के दिन नया हाई बनाया 27 रुपये 5 पैसे का। उसके बाद से इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और अंत में हमें ये देखने को मिला कि 5% का इसमें हमें लोअर सर्किट आज के दिन लगता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी जो लोअर सर्किट आज के दिन सुज़लोन में हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हम सभी लोगों को पता था क्योंकि सुज़लोन का आरएसआई जो है वो बहुत ज्यादा ही हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दिया था। आरएसआई हमें 85-90 के करीब सुज़लोन का हमें जाता हुआ दिखाई दिया था और इसके वजह से हमें ये देखने को मिला कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट अच्छी खासी हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, अपना एक नया हाई भी बनाया, लेकिन अपना हाई को मेंटेन नहीं कर पाया सुज़लोन जी और अल्टीमेटली देखा है तो सुज़लोन जी में हमें डे एंड में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो अब सब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि कौन सा लेवल तक सुज़लोन जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। अब ये जो लोअर सर्किट सुज़लोन में हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोअर सर्किट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि लोअर सर्किट तो लगना ही था। जिस तरह से सुज़लोन जी में हमें रैली बनते हुए दिखाई दी थी पिछले कुछ दिनों में, इसका आरएसआई जो हमें बहुत ज्यादा ही ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दिया था और इसके वजह से ही हमें इसमें लोअर सर्किट आज के दिन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने ऑलरेडी कल के दिन बता दिया था कि दोस्तों कि कल नहीं तो परसों इस स्टॉक में हमें लोअर सर्किट तो जरूर से लगता हुआ दिखाई देगा ही देगा और आज देख लो दोस्तों इसमें अल्टीमेटली हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो अब ये जो स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें 20 रुपया 80 पैसे तक दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स 21 से 20 रुपए के बीच में आप पकड़ लो। तो अब आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि सुज़लोन जो है वो 20 से 21 रुपए के लेवल को टच करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो अगर आप चाह रहे हो सुज़लोन में फ्रेश एंट्री लेने का, तो आपका जो एंट्री लेवल रहने वाला है वो हमें 20 से 21 रुपए का कंसिडर करके चलना है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कामकाज होते हुए दिखाई दी है और ऑलमोस्ट 39 करोड़ वॉल्यूम के साथ एनएससी में सुज़लोन एनर्जी हमें कामकाज करता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है और जो इसका डिलीवरी परसेंटेज जो आज का दिन का रहा है वो हमें बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों 46.81% का इसका डिलीवरी परसेंटेज हमें आज के दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ हमें सुज़लोन जी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसका डिलीवरी परसेंटेज भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कल के दिन मैंने आपको एक आर्टिकल भी दिखाया था और उस आर्टिकल में हमें ये जानने को मिला कि सुज़लोन जी में हमें जबरदस्त ब्लॉक डील के माध्यम से जो है वो खरीदारी होते हुए दिखाई दे रही है। कल के दिन ऑलमोस्ट 9 करोड़ शेयर जो है वो ब्लॉक डील के माध्यम से सुज़लोन जी में बेचा गया और वही 9 करोड़ शेयर जो है वो फिर से ब्लॉक डील के माध्यम से खरीदारी कर ली गई। अब किसने खरीदारी किया, किसने बेचा, ये तो अभी तक क्लियरली पता है नहीं, लेकिन हमें ये तो ऑफिशियली पता है कि ब्लॉक डील के माध्यम से सुज़लोन जी में भारी भरकम हमें खरीदारी होते हुए अभी के समय में दिखाई दे रही है। तो अब ये जो गिरावट होते हुए हमें दिखाई दे रही है, ये देखा जाए तो हम सभी लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने सुज़लोन के रैली को मिस कर दिया था, तो जैसे ही 20-21 रुपए का लेवल तक ये सुज़लोन जी का स्टॉक जो हमें रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, उसके साथ साथ आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर सुज़लोन जी 20 रुपए के लेवल को तोड़ता है तो अगला टारगेट 23 रुपए का रहने वाला है और अगर 23 रुपए के लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 27 का दिखाई देगा और 27 के लेवल के बाद हमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो 30 का दिखाई देगा। और ठीक सिस्टमैटिकली देखा जाए तो सुज़लोन जी उसी चीज को फॉलो करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। 20 का लेवल को तोड़ा 23 में गया, 23 का लेवल तोड़ा 27 गया और 27 में जाते जाते सुज़लोन जी का आरएसआई ओवर बॉट हमें होता हुआ दिखाई दिया और इसके वजह से इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। तो अभी जैसे ही 20-21 रुपए के लेवल को सुज़लोन जी रिटेस्ट करेगा, उसके साथ ही इसमें हमें फिर से एक बाउंस बैक होते हुए दिखाई देगी और सीधा सीधा ये स्टॉक अपने 30 रुपीज के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 30 रुपए का टारगेट है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने के पहले ही हमें सुज़लोन जी का 30 रुपए का टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज और आप जान के रखो दोस्तों कि सुज़लोन जी का स्टॉक जो है वो अभी लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 पे आ चुका है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो कुछ स्टॉक में मैनिपुलेशन हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जो भी हो रहा है अभी जेन्युइन हो रहा है। सुज़लोन से रिलेटेड अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट, अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है और इसके वजह से ये स्टॉक में हमें इस तरह का तेजी एक बुल रन होते हुए दिखाई दी है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, एएसएम स्टेज 1 में आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हमें अचानक से एक अच्छी खासी क्रैश या फिर गिरावट होते हुए दिखाई देगी। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, बस आप ये जान के रखो कि अभी एएसएम स्टेज 1 में है, तो इसके लिए भी हमें ये देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो आपको ये पता चल गया है कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, कौन सा लेवल में आपको खरीदारी करके रखनी है। अब एक बार सुज़लोन जी के बैलेंस शीट पर अगर आप नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो सुज़लोन जी का मार्केट कैप जो हमें 8-9 हजार करोड़ का पहले दिखाई दे रहा था, वो हमें ऑलमोस्ट 33 हजार करोड़ का इसका मार्केट कैप होता हुआ दिखाई
दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सुजना जी का मार्केट कैप में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे। यहाँ पर देखो दोस्तों सुजना जी का जो पीई रेशियो है वो हमें 114 का दिखाई दे रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे देखकर आपको घबराना है नहीं, क्योंकि अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों हेल है, सीजी पावर है, एबीबी है, सीमेंस है, ये सारे पीयर कंपनी को देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक का पीई हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंडस्ट्री का पीई हमें ऐसे ही अभी ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी काफ़ी हद तक बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके वजह से भी स्टॉक का प्राइस हमें आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर सीजी पावर को भी देखोगे दोस्तों, और अगर आपको याद हो दोस्तों, सीजी पावर जो है वो कभी हमें ₹5 के लेवल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी देखो दोस्तों किस लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹431 के लेवल में सीजी पावर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब सीजी पावर ₹5 के लेवल में मिल रहा था, तो उस समय सीजी पावर का बैलेंस शीट भी कुछ खास नहीं था, बहुत ज़्यादा कर्ज था, बैलेंस शीट पूरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, कंपनी ने मैनेजमेंट चेंज किया, उसके बाद से इसमें हमें एक जबरदस्त ग्रोथ होते हुए दिखाई दी, और उसके बाद देख लो तो सीजी पावर अभी मल्टी बगर स्टॉक हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही अभी सुज़लोन एनर्जी के साथ हमें होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप लोग इसके पीयर कंपैरिजन के नेट प्रॉफिट को अगर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी का 100 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पर वेल का देख लो 350, सीजी पावर का 203, एबीबी का 295 करोड़, सीमेंस का 432 करोड़। तो कंपैरेटिवली देखा है तो सुज़लोन एनर्जी अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे स्टॉक का प्राइस देख लो दोस्तों, और सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक का प्राइस देख लो दोस्तों, कंपेयर करें तो सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, तो आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगा कि जब भी सुज़लोन का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आता है, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है उसका सेल्स में हमें थोड़ी-सी गिरावट होते हुए दिखाई, लेकिन क्वार्टर 4 के आते ही आते उसका सेल्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देता है। हमें ये चीज़ नोटिस करने को मिला है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो दोस्तों क्वार्टर 4 का इसका सेल्स था 1142 करोड़ दिखाई दिया था, और क्वार्टर 4 आते-आते इसका सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी। फिर जून का अगर फॉलो करोगे, सेम चीज़, सेम पैटर्न, फिर यहाँ पर भी अभी सेम हो रहा है। यहाँ पर भी जो ये जून का क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है, ये भी सेम पैटर्न हमें फॉलो करता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा। तो क्वार्टर 4 आते-आते दोस्तों हम लोग ये अज़्यूम कर सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमें 50-60 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी जिस तरह से सुज़लोन एनर्जी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कर्ज मुक्त होने का, क्वार्टर 4 आते-आते हमें ये देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट सुज़लोन एनर्जी हमें डेट फ्री होता हुआ दिखाई देगा। और अगर सुज़लोन एनर्जी डेट फ्री होगा, तो जो भी इंटरेस्ट कंपनी जो है वो डेट चुकाने में देता है, तो वो सारा अमाउंट जो है वो कंपनी अपने ग्रोथ में लगा सकता है, और इसके वजह से भी कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट इन फ्यूचर आने वाले समय में हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि कंपनी को अभी के समय में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बैक टू बैक अच्छा खासा ऑर्डर्स कंपनी को हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कंपनी का क्लाइंट को भी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर बड़े-बड़े नाम जो है वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो दोस्तों एसीसी, अदानी रिन्यूएबल्स, आदित्य बिरला ग्रुप, तो देखा है तो बड़े-बड़े क्लाइंट्स के साथ कंपनी जो है वो जुड़ा हुआ है। अदानी रिन्यूएबल्स जो कि देखा है तो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है। अदानी रिन्यूएबल्स तो अदानी ग्रुप का ही है, तो देखा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अदानी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है, जिससे आने वाले समय में इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपने सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं किया दोस्तों, सलाह यही रहेगी दोस्तों, ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को सुज़लोन ने मल्टी बगर रिटर्न बनाकर दे दिया। ये स्टॉक को हम लोग ₹6 से फॉलो कर रहे हैं। 6 से 27 का सफ़र इस स्टॉक ने पूरा किया, और अपने इन्वेस्टर्स को एक मल्टी बगर रिटर्न बनाकर दे दिया है, और आने वाले समय में इसी तरह का एक मल्टी बगर रिटर्न सुज़लोन एनर्जी बनाकर देने का दम रखता है। तो ज़रूर से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और सुज़लोन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से कमेंट करें। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।